दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस समय मुझे ये प्रूफ करना है, जिस व्यक्ति को चुना है कि वो बिकेगा नहीं, वो लड़ते रहेगा और तटस्थ जमा। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से बेनकाब हुई है विधायकों के जोड़ तोड़ की राजनीति में, तोड़ फोड़ की राजनीति में, या यूं कहने जो लोग कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति में। आज एक कांग्रेस के एमएलए का इस्तीफा कराया गया, बीजेपी के दफ्तर वो पहुंचे सीधे सीधे। नाम है राहुल सिंह लोधी, जो कुछ दिन पहले तक भाजपा पे जमकर हमलावर थे और ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये खरीदो फरोख्त की जो राजनीति शुरू की है, अमित शाह जी का नाम लिया था उन्होंने, मोदी जी का नाम लिया था कि ये लोग सही नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कुछ दिन पहले कि मैं जमा रहूंगा, मैं किसी से दबता नहीं हूं और मैं ये खरीद फरोख्त की राजनीति में आता नहीं हूं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। भविष्य में मेरी संतानें मुझे गद्दार कहेंगी, अच्छा नहीं होगा। आज वही विधायक 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाके गमछा पहने खड़े हुए हैं और उनको क्या पता क्या ऐसी परेशानी रातों रात आ गई जिससे कि उनको ये अपना मन बदलना पड़ा है। मैं दोनों वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की कैसे खुलेआम हत्या पे उतरी हुई है। और उसके बाद इन 2 वीडियोस को देखने के बाद बच्चा भी समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है और भाजपा को वोट देने का आप पूरी तरह से बहिष्कार भी कर देंगे। राहुल लोधी हैं, बीजेपी के आज खेमे में चले गए हैं। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के एमएलए थे। उनका वो वीडियो सुनिए जब मीडिया ने उनसे पूछा था, हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद द्विवेदी जी, बंसल न्यूज के ऊपर, उन्होंने उनसे चर्चा में पूछा था कि आप भी चले जाएंगे क्या, जा सकते हैं क्या, जैसे दूसरे विधायक गए हैं बीजेपी में। उन्होंने क्या जवाब दिया था इसके ऊपर? इस समय मुझे ये प्रूफ करना है, जिस व्यक्ति को चुना है कि वो बिकेगा नहीं, वो लड़ते रहेगा और तटस्थ जमा रहेगा। जब आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद जब हमारे बच्चे पॉलिटिक्स करेंगे तो ये लिखा जाएगा कि जब कांग्रेस में भगदड़ मची थी, जब सब भाग रहे थे, तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी झंडा पकड़े थे और जो उनको चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वो निष्ठा अपनी बनी रहे। उसका कारण एक है शरद जी, कोई गारंटी लेने तैयार नहीं था मेरे लिए। कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति थे, बोल रहे थे नहीं ये करेगा। अब ऐसी कौन सी सेवा करनी है, ऐसा कौन सा विकास करना है कि आपने उठ के पूरे लोग भाजपा में चले गए। ये कांग्रेस में नहीं हो रहा था। चुनाव जो है वो ना कांग्रेस लड़ रही है ना बीजेपी, चुनाव अब पब्लिक लड़ेगी। जो स्थिति सिंधिया जी यहाँ निर्मित किए थे कांग्रेस में, वही स्थिति तो बीजेपी में आज निर्मित हो गई। आज कहीं ना कहीं आप देखें तो भाजपा के अंदर मिनी कांग्रेस तो पहुंच गई। कांग्रेस का पांव और दूसरा राहुल जी, वो जमा रहेगा, भगेगा नहीं कांग्रेस। दोस्तों सुना आपने, ये वही विधायक हैं राहुल सिंह लोधी, जिन्होंने कहा था कि मैं कभी नहीं बिक सकता, मैं कभी नहीं जा सकता, मैं अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष कमलनाथ जी से गद्दारी नहीं कर सकता। अब आप 2 महीने के बाद का इनका आज का वीडियो देखिए। ये कांग्रेस के थे, इस्तीफा दे के गए हैं, विधानसभा बाकायदा खुलवाई गई, विधानसभा में आज छुट्टी के दिन इस्तीफा लिया गया। भाजपा की आप सोच सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग की सीमा क्या है। और उसके बाद जब इन्होंने सीधे इस्तीफा दे के और बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, बीजेपी का गमछा ओढ़ा। और यही राहुल सिंह लोधी, कांग्रेस के पूर्व विधायक, जो कह रहे थे कि कोई नहीं खरीद सकता मुझे, कोई नहीं खरीद पाएगा मुझे, आज क्या कह रहे हैं सुनिए आप खुद। शर्म भी शर्मा जाए उनको देख के, बीजेपी का गमछा डाले। बताइए, देखिए। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युमन सिंह लोधी के बीजेपी में जाने के बाद उनके छोटे भाई और दमोह के विधायक राहुल लोधी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ तो निश्चित तौर से मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कैसे एकदम रातों रात बीजेपी लोगों के हृदय परिवर्तन करा देती है। आखिर ऐसा क्या है जो बीजेपी को कोस रहा होता है कुछ दिन पहले तक और जमा होता है, कह रहा होता है कि तटस्थ रहने का समय है। और इस वक्त अगर मैं बीजेपी में जाके शामिल हो जाऊंगा तो मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे कि मैं गद्दार हूं। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे भरोसा करके मुझ पर वोट दिया कि ये कभी बिकेगा नहीं, ये कभी झुकेगा नहीं, ये हमेशा टिकेगा। आज वही व्यक्ति 2 महीने के बाद, ये भी ये महाशय 2-3 दिन पहले कांग्रेस के मंच पे थे,
सागर के इलाके के अंदर सागर जिला है, वहां पे एक उपचुनाव है, वहां ये कांग्रेस के मंच पर प्रचार कर रहे थे। 2 दिन बाद बीजेपी दफ्तर में है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी कर क्या रही है। कुछ सर्वेज आए थे जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि 28 की 28 जो उपचुनाव की विधानसभा सीटें हैं वो चुनाव हार जाए। और उसके बाद यकायक ये मूव, क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा की बौखलाहट है? उपचुनाव के क्षेत्र की जनता को भी अब समझ में आ गया है कि भाजपा चुनाव नहीं जीतने वाली है, उसकी सरकार गिरने वाली है। वो सरकार जो उसने चोरी के माध्यम से, यूँ कह लें ज़बरदस्ती एक तरीके से गिरा के 22 विधायकों को उड़ के लेके बेंगलोर में बिठा के उनका इस्तीफा जब बीजेपी के ही नेता लेकर आए जो आज मंत्री हैं, उन सबको मंत्री बना के 14 में से उनको बीजेपी ने सरकार गिराई, जनता ने नहीं गिराई थी। अब ये देखने को दिन रह गए थे कि एक विधायक जो जिसके ऊपर भाजपा कोशिशें कर रही थी, वो कह रहा था मैं तटस्थ रहूंगा, मैं बिकूंगा नहीं। आज वो ही जो बीजेपी पे हमलावर था, यही खरीद फरोख्त की राजनीति को लेके बीजेपी जो विधायकों को कहीं भी सरकार जब हारती है चुनाव से तो बीजेपी कैसे करती है, जो खुद बोल रहा है, वही 2 महीने के बाद बीजेपी का गमछा पहने बैठा है। और उनका कहना था कि 14 महीने में मेरे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं बना। क्या विधायक जी से कोई पूछे क्या 14 महीने में मेडिकल कॉलेज बन जाता है क्या? ये हालत है बीजेपी की। बीजेपी की बिहार की बौखलाहट जो है अब मध्य प्रदेश तक आ गई है। बिहार में तो लोग मिल नहीं रहे हैं, लोग बिहार के अंदर इनके नेताओं को भगा रहे हैं। मैं आपको चाहूँ तो इस वीडियो के अंदर दिखा भी दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की हालत क्या हो गई है बिहार में। बिहार के अंदर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं तो नीतीश कुमार साहब की आप देखिए, सभा के अंदर इतने कम लोग हैं कि किसी ने लिखा है अपने ट्विटर के ऊपर कि कंगना रनावत का अवैध ऑफिस तोड़ने पे जब जेसीबी चली थी, इससे ज़्यादा लोग तो वहाँ हो गए थे। ये हालत हो गई है बीजेपी और उसके घटक दलों की कि इनको सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, बीजेपी की गाड़ियों की है। एक रैली कहीं से निकल रही थी, वहाँ पे लोग इतने गुस्से में थे कि पत्थर मार मार के शीशे तोड़ दिए। अब ऐसी भाजपा की ये हरकतें अगर होंगी तो मध्य प्रदेश की जनता, जिसने कभी लोकतंत्र के सौदेबाजी नहीं देखी थी, वो इनको क्यों चुनेगा? आज राहुल सिंह लोधी को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी किस तरह की राजनीति पे उतर चुकी है। अब जब उसको दिखा कि 28 नहीं जीत पा रहे हैं तो अब आगे और तोड़फोड़ कर दो। लेकिन जितना ये बौखलाहट में तोड़फोड़ की जाती है, लोगों का मानना है, पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है कि जनता के बीच में ये समझ में आता है जनता को कि यार हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम कितने उपचुनाव में पैसा खर्च करवाएंगे सरकारी, ये पैसा तो हमारी योजनाओं में लगना था। पर बीजेपी की सत्ता की लालच जो है उसकी वजह से इतने बड़े उपचुनाव हो रहे हैं, जनता को नुकसान हो गया। जनता वो दिन भी याद करती है कि लॉकडाउन किस देरी से किया गया, जब तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार जो कांग्रेस सरकार थी वो गिर नहीं गई और बीजेपी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं बन गए। उस दिन तक बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार ने यही कहा कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डरिए मत। जैसे ही सरकार मध्य प्रदेश की गिरी और बीजेपी की बनी, उसी दिन शाम में शिवराज सिंह चौहान जी की शपथ के बाद केंद्रीय सरकार ने, साहिब ने पूरे देश में तालाबंदी कर दी। क्या इस सरकार को गिराने और बनाने में बीजेपी की केंद्र की सरकार ये भूमिका निभा रही थी? पहले कहा जा रहा था कि कुछ नहीं है, अब जनता इसी मन से बैठी है कि जनता को जो नुकसान कोरोना में हुआ है, एक तो वो समझती है, उसको मानना है, उसका पूरा यकीन के साथ कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की गड़बड़ी से उसके अपनों को उसने खो दिया। और अब ये राहुल सिंह लोधी जैसे जो एपिसोड जा रहे हैं, इससे पहले एक प्रद्युमन लोधी गए थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे गए थे जो कमलनाथ सरकार गिरने के समय रो रहे थे। एक ऐसे विधायक जिन्होंने कहा था कि ये क्या सौदेबाजी चल रही है, वो भी चले गए थे ऐसे ही। तो बीजेपी क्या बोली लगा रही है, बीजेपी क्या तरीका अपना रही है, ये आपको समझना होगा। आप खुद समझदार हैं। क्या बीजेपी के साथ लोकतंत्र सही रहेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। और क्या आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, समझदार आप बहुत काफ़ी होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा कि इनको सबक सिखाना है, इनके अहंकार को बंद करना है या इनके अहंकार को और बढ़ाना है। तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जिस विधायक ने आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त की राजनीति का, आज उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आप भी बिक गए 2 महीने के अंदर। आखिर क्या मजबूरी थी ऐसी? मैं नहीं कह रहा, ज़माना कह रहा है, उनका क्षेत्र कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है। आपके पास फैसले का है, आप जो चाहें फैसला कर सकते हैं। इसीलिए आप खुद सोच समझ के सोचिए और फिर फैसला कीजिए कि कहां आपको वोट डालना चाहिए और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा
और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे से जुड़ना चाहें तो ये दोनों लिंक्स हैं, दोनों हैंडल के नाम हैं, आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है मेरा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम हर तरफ से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे से चीज़ें साझा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।